बारिश में भीगा बॉम्बे का एक सुनसान बस स्टॉप और उस बस स्टॉप की एक पुरानी सी बेंच पर बैठा माधव आंखें बंद किए अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। इस भागदौड़ भरे शहर में दो पल खुद के लिए निकालने के लिए जलती सिगरेट अक्सर उसका सहारा हुआ करती। और फिर आज तो एक बहाना बारिश का भी था। माधव पेशे से एक डिटेक्टिव यानी जासूस था, पर जासूसी सिर्फ उसका पेशा नहीं था, बल्कि उसे इससे एक सुकून मिलता था, क्योंकि इससे वो किसी गुनहगार को सजा दिला सकता था। अभी उसे सामने की बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था और इस वक्त वो घर से एक मीटिंग में जाने के लिए निकला था। पर अचानक शुरू हुई बारिश ने माधव को बस स्टॉप पर ही रोक दिया। रात काली होती जा रही थी और बारिश के थमने के आसार नहीं थे। तभी उसे सड़क के उस पार धुंधला सा एक बोर्ड दिखा। बोर्ड पर लिखा था लक्ष्मी होटल। तो दूर दूर तक सूना रास्ता देखकर उसने सोचा कि चलो यहीं कुछ खाने का इंतजाम कर लेता हूं। कोई है? हेलो, आया आया, रुक जाओ। नए आए हो क्या साहब? मतलब? नहीं, मेरा मतलब कभी देखा नहीं पहले आपको यहाँ। खैर बैठो, आप ही का होटल है। एक तो ये बारिश और दूसरा वो साला बेवड़ा, दोनों शाम से रुकने का नाम नहीं ले रहे। ए छोकरे, एक और ला। हाँ लाया साहब। आप बैठो ना साहब, मैं अभी आता हूँ इस बेवड़े का रिचार्ज करके। और कुछ लाओ साहब। हाँ हाँ, ये बोतल यहीं छोड़ और निकल इधर से। चाइला पी पी के यही मर जाएगा साला आज। अपने को क्या है, आपने बताया नहीं साहब। नहीं हो क्या? पुलिस वाले हो? लगते तो वैसे ही। तू देख के पहचान लेता है पुलिस वालों को? अरे नहीं साहब, क्या बोलते उसको, गेसिंग गेसिंग मारा था बस। इधर कुछ खाने वाने को भी रखता है या बस अपनी बातों से पेट भर देता है सबका? अरे साहब, बातों का क्या है, कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। रहा सवाल खाने का, तो शाम को बनाया हुआ करी चावल है, बोलो तो लाऊं? ज्यादा लोग नहीं आते क्या यहाँ? अब आपसे क्या छुपाना साहब, धंधा बड़ा मंदा चल रहा है काफी टाइम से। वैसे भी आजकल ये बड़े साहब लोग कहाँ छोटे होटल में खाने को आएंगे। अपने पास तो ऐसे बेवड़े ही आते। अब ये बेवड़े को सुबह का दो या शाम का, क्या फर्क पड़ता है? चल कोई नहीं, मेरे लिए भी एक बोतल ही ला दे। आज इसी का सहारा ले लेते हैं। अरे साहब, आप बोलो तो अभी बना देता हूँ कुछ, बस वक्त लगेगा थोड़ा। ऐसे भी बारिश में आपको कहीं जाना थोड़ी ना होगा। ए लड़के, एक और ला। अरे बाप रे, चाइला ये साला आज पूरा स्टॉक गटक जाएगा। साले ने बिल नहीं भरा ना तो बताऊंगा इसको। 2 मिनट रुकना साहब, अभी देख के आता हूं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया साहब? साले, अब तू बताएगा मुझे ज्यादा क्या होता है। चुपचाप से डाल और निकल इधर से, वरना ये तेरा होटल और तू दोनों गायब हो जाएंगे इधर से। अरे अरे, गुस्सा काय को करते हो साहब, आप ही का तो होटल है। अपन तो बस ऐसे ही बोल रहा था। हाँ साहब बोलो, क्या बना तू? ना रहने दे, अब तो मधुशाला ही प्यास और भूख दोनों बुझाएगी। मधुशाला? ये वाला ब्रांड तो स्टॉक में नहीं है साहब। जो है वही ले आ। अभी लाए साहब। तू अकेला ही चलाता है ये होटल? एक भाई है मेरा बड़ा, वो गल्ला देखता है और मैं यही बर्तन वर्तन खाना देखता हूँ। ऐसे तो होटल बापू ने शुरू किया था, बैंक से लोन लेके। बापू तो पिछले साल निकल लिया और हमारे डोकसे पे, मतलब हमारे माथे पे छोड़ के गया ये बैंक का लोन और ये होटल। बस घिस रहे हैं तब से अपन। और ये लक्ष्मी? माँ है अपनी साहब। आप बताओ साहब, अकेले हो शहर में? बीवी बच्चे? थी एक बीवी, भाग गई। पढ़ उनके लिखा। अरे माफ करना साहब, ये साली जिब मरवाएगी अपन को एक दिन।
अब इस दुनिया में नहीं है। अरे रे, ये ऐसे ये भगवान का भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेते हैं। ये अपना बापू भी हीरा आदमी था, एक नंबर। पर वही ये साले मर्डरर, रेपिस्ट, ये साले 100 साल जीते और भले आदमी। भगवान इंसाफ नहीं करता तो क्या हुआ, हम जैसे लोग किस दिन काम आएंगे? मतलब आप सच्ची में पुलिस वाले हो? जासूस। चाइला, जेम्स बॉन्ड। अब ये कौन आया? ए लड़के, तूने यहाँ किसी लड़की को देखा है क्या पास में? गोरी सी, लंबे बाल, हल्के रंग की गुलाबी ड्रेस में। साहब फोटो वोटो है तो बताओ। अरे बोल तो रहा हूँ, गुलाबी ड्रेस, लंबी सी लड़की। नहीं साहब, ऐसा तो किसी को नहीं देखा। ए हरामजादे, हरामी साले, आखिर मिल ही गया तू। अब तेरा खेल खत्म बेटा। हिलने का नहीं, कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने? खून खून, अरे ये क्या कर दिया साहब? चुप, वरना तुझे भी ऐसे ही ठोक डालूंगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। टू 2844 निकल गया। साहब ये क्या हो गया? अब क्या होगा साहब? ये बेवड़ा सही में टुन था या नाटक वाटक कर रहा था बैठ के? मतलब? साले ने उतनी दूर से भी सीधे दिल पर मारा, बचने का कोई चांस ही नहीं। मतलब नशे में भी इतना सटीक निशाना, कमाल है। अरे साहब, नाटक कर रहा था या नहीं कर रहा था, उससे क्या? अपन तो झमेले में फंस गया ना। अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है? नंबर है पुलिस का? हाँ साहब। लगा जरा, बस समझ ले तेरा ये लक्ष्मी होटल फेमस होने वाला है। लगा लगा। हेलो पुलिस। इस कहानी की शुरुआत था बॉम्बे का जासूस जो एक रात भारी बारिश के बीच कुछ खाने की तलाश में लक्ष्मी होटल जा पहुंचा। अब इसे माधव की बदकिस्मती कहें या जो भी, कि उस रात माधव के सामने एक कत्ल हो गया और कातिल उसकी आंखों के सामने गन लहराता हुआ फरार। माधव बारिश होने के बावजूद उसकी कार का नंबर देखने में कामयाब रहा और उसने होटल वाले से पुलिस को फोन लगवाया। और इससे पहले कि पुलिस आती, वो खुद ही जमीन पर पड़ी लाश की छानबीन में लग गया। साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप इस लाश को बार बार टटोल कर क्या देख रहे हैं? अपन को तो खून देखकर ही चक्कर आ रहा है। अरे देख रहा हूँ कि गोली आर पार हो गई या अंदर ही है। ये देख रहा है, सीधी निकल गई। साले ने .22 यूज की है। अपन को उल्टी आ रही है साहब। फोन तूने किया था? साहब इधर, मैंने फोन किया था आपको। ए मिस्टर, लाश से दूर हटो, देखने दो। गोली आर पार हो गई, .21 की लगती है। .22 सर। क्या? आई मीन .22 है। ध्यान से देखने पर जो विड्थ है उससे साफ पता चल रहा है। आपकी तारीफ? डिटेक्टिव माधव शंकर। तो डिटेक्टिव साहब, जुर्म होने से पहले ही आप वारदात की जगह पर पहुंच गए। वाह। अब क्या कहें सर, अपना तो कुछ ऐसा ही है, बस जुर्म होने से पहले सेंस कर लेता हूँ। और तू? तेरा होटल है ना? हाँ जी सर। कातिल की शक्ल देखी? अरे साहब, शक्ल क्या, वो पूरी बॉडी देखी। साला बेवड़ा शाम से बैठ के पी रहा था। आप उनको तो हलकट लगा एक नंबर का। अचानक से पता नहीं कहां से ये आदमी आया, थाई थाई करके आनी जमीन पे। पहले कभी आया था वो तेरे होटल पे? नहीं साहब, पहले तो कभी देखा नहीं उसको इधर। सब कुछ जैसा है बिल्कुल वैसा ही छोड़ दे। अभी जब तक फॉरेंसिक वाले अपना काम ना कर लें, कोई सफाई वफाई मत करना। जी साहब।
तो मिस्टर शंकर, आप कब से हैं इधर? लगभग एक हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुआ। हफ्ते भर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही एडवेंचर नहीं हो गया आपका? ए छोकरे, तुझे समझ नहीं आता? बोला ना, कुछ भी इधर उधर मत कर। साहब वो कपड़ा बॉटल। अबे क्या कपड़ा बॉटल कर रहा है? चल चुपचाप बैठ जा इधर। हट। सदमे में है। अब कौन सा रोज खून देखता होगा? हो सकता है। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब हो सकता है वो लड़की इस आदमी के साथ ही हो। लड़की? कौन सी लड़की? गोरा रंग, लंबे बाल, पिंक ड्रेस। हाँ, क्या बड़बड़ा रहे हो? उसी को ढूंढते हुए ये आया था अंदर। पूछ रहा था किसी लड़की के बारे में। गोरा रंग, काले लंबे बालों वाली लड़की, पिंक ड्रेस भी कहा था उसने। अच्छा, मिला हो या पीछा कर रहा हो कह नहीं सकते। ये लड़के इधर सुन। जी साहब। शटर डाउन कर। और हाँ हाँ साहब, आप उन घर ही निकल रहे बस। ए शाने, क्या शटर डाउन कर और चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ। गाड़ी में? गाड़ी में क्यों साहब? आप उन्हें क्या किया है? अपन तो उसको जानता भी नहीं था। पता नहीं कहाँ से आया था पनौती साला। अच्छा, नहीं जानता? होटल तो तेरा है। आ गए फॉरेंसिक वाले। आइए, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं इनको ले जाके पूछताछ करता हूँ। चल जाके बैठ गाड़ी में। चल। साला कहाँ फंस गया यार। और आप मिस्टर जासूस, आप भी चलने का कष्ट करें जरा। बहुत जैम के मजे ले लिए। ज्यादा दूर नहीं है ठाना। चल के जरा एक दो कप चाय हमारे साथ भी हो जाए। अरे बिल्कुल सर, चलिए ना। एक मिनट का चैन नहीं। आंख झपकते ही कहीं मर्डर, कहीं पुलिस का नौकरी ना हो गया, आफत हो गया साला। चलो उतरो। ए, अंदर लेके आओ इनको। हाँ, तो क्या नाम बताया अपना? माधव। माधव जी, चलिए जरा विस्तार में बताइए। अब क्या क्या देखा आपने? जो देखा वो बता तो दिया। वो ऑफ द रिकॉर्ड था, ये ऑन रिकॉर्ड है। वैसे भी इतनी बारिश में कौन सा आपको कहीं जाना है? एक बार बता ही दीजिए। MH22844। अब ये क्या है? गाड़ी का नंबर जिसमें वो आदमी होटल आया था। फिर कातिल उसे मार के इसी गाड़ी में फरार हो गया। अच्छा। कमाल है माधव जी। बताइए, जान भी ले गया और गाड़ी भी है? अंधेरा था तो कलर तो पता नहीं चला, पर नंबर प्लेट के दोनों साइड लाइट लगी हुई थी जिससे नंबर फिगर आउट हो गया। बाकी टेल लाइट का डिजाइन देख के लगा एम्बेसडर गाड़ी थी। और वो लड़की, उसका क्या? उसी के बारे में तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे साहब, आप उनको काय को बिठा के रखा इधर? जाने दो ना साहब। ओए, बंद कर तेरा ये रोना। चल इधर साइन कर। साइन? अंगूठा ही लगा दे मेरे बाप और निकल इधर से। और सुन, अभी जब तक मैं ना बोलूं अपने गांव जाने का सोचना भी मत। ये जो अखबार वाले आएंगे ना कुछ दिन तेरे लक्ष्मी होटल देखने, उनको मस्त चाय नाश्ता करवाना। जी 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 साहब। ऐसे बाहर तो आप भी नहीं जा सकते माधव जी। किस्मत में मिलना लिखा था तो मिल गए। अब इस दफा अच्छी तरह मिल लेंगे तो बाद में कम मिलना पड़ेगा, है ना? है ना? इसी दफा क्यों, मिलना रहा तो दोबारा भी मिल ही जाएंगे। इंस्पेक्टर अनुज सिंह। अनुज सिंह, बढ़िया बढ़िया। साहब आता में जाओ, अभी अपन निकले। हाँ, निकल तू। चलिए फिर मैं भी निकलता हूँ सर। हाँ जरूर, बस ध्यान रखिएगा कि आपकी जासूसी थियरीज जरा हमारे काम के आड़े ना आए, है ना? नहीं तो वो क्या है ना कि दोनों को तकलीफ हो सकती है। मे बी।
रिक्शा, ओ रिक्शा, गणेश नगर चलोगे भैया? चलो। ये इंस्पेक्टर अनुज तो कुछ टेढ़ा आदमी लगता है, बातों बातों में धमकी दे गया। खैर, मुझे क्या बनना, मुझे तो बस उस कातिल को ढूंढना है। पर मैं इस केस में घुस क्यों रहा हूँ खामखा? इसमें घुस के मिलेगा क्या मुझे? पर यार, आंखों के सामने मर्डर हुआ है, ऐसे कैसे जाने दूँ? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज़ है। हाँ, पर अगर कुछ पता लगाना है तो उसके लिए पहले उस लड़की का मिलना बहुत ज़रूरी है। अरे ये भैया ज़रा साइड करना। ये तो कहीं ये वही तो नहीं, पर ये लड़की मेरे घर के बाहर क्या कर रही है? रोको इधर ही, ये लो तुम्हारे पैसे। वैसा ही हुलिया, पिंक ड्रेस, हो ना हो ये वही लड़की है जिसकी तलाश में वो आदमी था। हो सकता है ये होटल गई हो तो इसे पता चला उस आदमी के मरने का, पर बिना इससे बात किए कुछ पता नहीं चलेगा। पर करूं भी तो क्या बात करूं? अरे ये तो शायद लिफ्ट की ओर जा रही है। एक काम करता हूं, इसके पीछे जाता हूं, मौका देखकर बात कर लूंगा। डिटेक्टिव माधव ने जिस इंसान का मर्डर होते हुए देखा था, अपने मर्डर से ठीक पहले वो एक पिंक ड्रेस वाली लड़की के बारे में पूछ रहा था। और अजीब कोइंसिडेंस ये था कि जब डिटेक्टिव माधव पुलिस स्टेशन से लौटा तो उसने ठीक वैसे ही लड़की को अपनी बिल्डिंग की ओर बढ़ते पाया। माधव ये देख के एक पल के लिए शॉक्ड रह गया, पर फिर वो बिल्डिंग के लिफ्ट की ओर जाती उस लड़की की ओर बढ़ गया। काफी तेज परफ्यूम है। किस फ्लोर में जा रही है ये? 3rd फ्लोर। इसके निकलते ही पकड़ना होगा, नहीं तो किसी फ्लैट के अंदर चली गई तो मुश्किल हो जाएगा। 1 सेकेंड मैम। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? सवाल जवाब का ज्यादा वक्त नहीं मैडम, जैसा बोलता हूँ वैसा करो। क्या? हु द हेल आर यू? देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे। अगर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो। देखिए मैडम, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हटो मेरे सामने से। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब देने का। लिसन मैडम, मेरा यकीन मानिए, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। पुलिस तलाश कर रही है आपकी। व्हाट? देखो देखो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम शायद मुझे कोई और समझ रहे हो। मस्ट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, 4th फ्लोर पर। अच्छा, तो फिर ये बताने का कष्ट करेंगी कि 3रे माले पर उतरकर 4थे माले तक सीढ़ियों से चल के जाने की कोई खास वजह? तुमसे मतलब? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, पर सिर्फ तब जब आप चाहें। अभी तक पुलिस ने आपका हुलिया हर तरफ फैला दिया होगा। फ्लैट नंबर 42, चॉइस आपकी है। पर पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैडम, अब वो तो आप ही बता सकती हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस वक्त अगर कोई आपको पुलिस से बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। पर मैं क्यों करूं तुम्हारा भरोसा? I mean, इसका क्या सबूत है कि तुम पुलिस वाले नहीं हो? सबूत देने के चक्कर में कहीं वक्त ना निकल जाए। नीचे होटल के बाहर भीड़ तो देखी ही होगी आपने। वहां खून हुआ है, और जिसका खून हुआ उसे आपकी तलाश थी, और अब पुलिस को है। क्या? खून? जी, खून। देखिए, अपनी बात कहने के लिए आपको 2 ही मौके मिलेंगे, एक तो मेरे सामने, दूसरा पुलिस के सामने। पर यकीन मानिए, पुलिस का तरीका आपको खास पसंद नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ठीक है। क्या फ्लैट नंबर बताया था आपने? चलिए फिर। हाथ छोड़िए मेरा। जब तक मैंने आपका हाथ पकड़ा है तब तक पुलिस आपका हाथ नहीं पकड़ सकती, समझ रही हैं आप? तो चलिए, वक्त नहीं है हमारे पास। आई सी कि आप शतरंज का शौक रखते हैं। जिंदगी भी तो शतरंज की तरह ही है मैडम।
अगर वक्त से सही चाल ना चलें तो लोग मात खा जाते हैं। वैसे आप कुछ लेना पसंद करेंगी? विस्की, रम या? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब चुपचाप बताओ क्या चाहते हो तुम। बताओ या दबाऊं ट्रिगर? अरे अरे मैडम, मैं तो आपकी कहानी सुनने आया था और आप मेरी कहानी खत्म करने पर तुली हैं। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम ये तो पता चला कि मेरी सिक्स सेंस बिल्कुल सही काम कर रही है। वाओ, गन पॉइंट पे होके भी इतनी बकवास कर लेना काबिले तारीफ तो है, पर मुझे इतनी बकवास सुनने की आदत नहीं। आदत तो आपको गन चलाने की भी नहीं है मैडम, वरना मुझ पर अपनी गन तानने से पहले आप सेफ्टी लॉक हटाना नहीं भूलती। और ये आपकी कांपती उंगलियां, लगता नहीं कि इनसे आपने कभी ट्रिगर दबाया होगा। शट अप। देखिए, मैं माधव शंकर हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव। ये रहा मेरा कार्ड। हाथ ऊपर। मैं बस अपना कार्ड दिखा रहा हूँ। ये लीजिए। I'm sorry. I'm really sorry. I have a throbbing headache. सिर फटा जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। I don't know what to do. I'm sorry. रिलैक्स। मैं समझ सकता हूँ। शायद आज की रात मैं ही कुछ ऐसे ही। ये ड्रिंक लीजिए, शायद इससे कुछ मदद मिले। अरे लीजिए, चिंता मत करिए, कुछ मिलाया नहीं है इसमें। Thank you. वैसे आप जैसी लड़की को यूं अपने पर्स में गन रखने की क्या जरूरत पड़ गई? आप ही ने तो कहा जिंदगी शतरंज की तरह है, तो बस यूं समझ लीजिए कि हर चाल के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये भी है। उस आदमी से आपका क्या लेना देना था? कौन आदमी? लंबा सा, पतला दुबला, घुंघराले बाल, काले रंग के सूट के साथ एक वाइट कलर की बो टाई लगा रखी थी उसने। यही कोई 28-29 साल का होगा। कितने पैसे मिले हैं आपको इस नाटक के? मैं समझा नहीं। कितने पैसे दिए हैं मेरे पति ने तुम्हें? ऑब्वियसली मेरी जासूसी करने के लिए। हाउ मच इज ही पेड यू? उसे क्या लगता है कि मेरा अफेयर एक ड्राइवर के साथ है, और वो भी शौविक? व्हाट अ मैन। आप बुरा ना माने तो मैं एक सिगरेट जला लूं? नाटक मत करो। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। चुपचाप कीमत बताओ अपनी। तो शौविक नाम था उसका? हाँ, आई एडमिटेड। मैं मिलने वाली थी उससे, पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा रंजीत को लगता है। कुछ हिसाब बाकी था मेरा उससे। मैं उससे कुछ खरीदने वाली थी जो उसने मुझसे ही चुराया था। कुछ ऐसा जो मेरे दिल के बेहद करीब है। किसी की आखिरी निशानी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, पर वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। लो, हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। जाओ अब और जाके सब बता दो। जाके सब कुछ बता दो मेरे पति को। गो। रंजीत आपके पति, राइट? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं जा रही हूं। कहानी काफी अच्छी थी। मुझे यूं लिफ्ट में रोकना, फिर इस फ्लैट में लेके आना। पता नहीं ये फ्लैट तुम्हारा है भी या। जानती हूं मैं तुम जैसे भाड़े के जासूसों को। जब पति खुद लगाम कसने में नाकाम हो जाते हैं ना, तो तुम जैसों का ही सहारा लेते हैं अपनी बीवियों की खबर रखने के लिए। देखिए मिसेज, खैर जो भी हो, मेरा आपके पति से कोई लेना देना नहीं है। आपको जाना है ना तो बेशक जाइए, पर जब बाहर पुलिस वाले आपको दबोच लें और आपकी नाजुक कलाइयों में इस कीमती घड़ी की जगह लोहे की हथकड़ियां लग जाएं, तब शायद आपको यकीन हो मेरी बातों का। दरवाजा सामने। नहीं तो मुझे ये बताइए कि आप इस बिल्डिंग में क्या कर रही थी? इसी बिल्डिंग की तीसरे फ्लोर पर शौविक का अपार्टमेंट है। आपको नहीं लगता कि क्योंकि शौविक मरने से पहले आपके बारे में पूछ रहा था, पुलिस शौविक के बारे में कुछ नहीं जानती, पर क्योंकि उनके पास आपका हुलिया है तो वो आपकी मदद लेना चाहेंगे? मैं ही पागल हूँ। पता नहीं आपको क्यों ये सब बता रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बस जो पता है बताती जाइए। समझाने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए।
उसने मुझे अपना एड्रेस दिया था, पर मैं जरा देर से पहुंची। आई वाज अ लिटिल लेट। मैं जब आई तो देखा सामने पुलिस वैन लगी थी। मैंने कार में इंतजार किया पर शौविक नहीं आया। इस बीच में 2-3 बार ऊपर भी आई, उसके दरवाजे तक नॉक किया, पर अंदर से कुछ जवाब नहीं आया। तो मैं वापस आ गई। फिर जब चौथी बार जाने का सोची तो लिफ्ट में तुमसे मिली। बाकी तो तुम जानते हो। और आपके पति? मिस्टर रंजीत साहूकार, बिजनेसमैन है। अभी भी शायद किसी मीटिंग में बिजी होंगे। उन्हें कुछ नहीं पता इन सब बारे में। शायद अब कभी पता चलेगा भी नहीं। कौन बताएगा उन्हें? शौविक तो अब रहा नहीं। और जहां तक रही बात मेरी, तो ये इस वक्त कौन है? जल्दी उस दीवार के पीछे जाओ और वहीं रहना जब तक मैं बाहर आने को ना कहूं। कौन है? अरे तोड़ दोगे क्या दरवाजा? क्या हीरो, अंदर नहीं बुलाओगे? दरवाजे के बाहर उसी .2 पिस्टल को अपनी ओर तना देख माधव चौंक गया। सामने खड़ा वो कातिल उसकी आंखों में देख रहा था। गन की नली को उसके सीने पर लगाकर उस कातिल ने रघु को फ्लैट के अंदर ढकेल दिया। क्यों बे हीरो, क्या सोचा था कि अब मुलाकात नहीं होगी? तुम यहां क्या कर रहे हो? तेरा खेल खत्म करने आया हूं। पुलिस स्टेशन गया था ना तू? सब बता ही दिया होगा फिर तो तेरा वैसे भी कोई काम नहीं करेगा भी तू क्या जिंदा रह के? देखो, ये सब करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे भी पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। बंद कर अपनी बकवास। तेरी किस्मत खराब थी कि उस वक्त तू उस होटल में था। उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना तुझे। रघु कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता। वो हरामजादा, उसे तो वही मिला जो उसने बोया था। उसके कामों की सजा मिली है उसे। दुख तो तेरे लिए हो रहा है कि अब तुझे भी मरना पड़ेगा खाम खा। तो क्या इसका मतलब तुमने विनायक को? फिलहाल तो नहीं, जिंदा है वो, पर तेरे बाद उसकी बारी है। जब तुम दोनों पुलिस स्टेशन से निकले तब से पीछे हूं मैं तुम दोनों के, पर पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा कि मेरी भलाई के लिए तेरा मरना ज्यादा जरूरी है। पर तुमने ये सब किया क्यों? क्या फायदा हुआ तुम्हें उस आदमी की जान लेके? तेरे से मतलब? तुझे बोला ना, उसे वही मिला है जो उसे काफी पहले मिल जाना चाहिए था। खैर, देर से ही सही, पर इंसाफ हो गया। तुम्हारे इंसाफ की डेफिनेशन मुझे गलत लग रही है। चुप हरामी साला। अब तू मुझे बताएगा क्या सही है और क्या? अब उल्टी गिनती गिन ले बेटा, तेरा वक्त खत्म। पर एक मिनट, तुम्हें कैसे पता था कि वो वहां पर आने वाला है? बहुत खुजली है ना तुझे। चल, मरने वाले को सस्पेंस में क्या रखना। तो सुन, मुझे नहीं पता था कि वो वहां आने वाला है। मैंने कहा ना, उसका बुरा वक्त खींच लाया उसे वहां, जैसे तेरा तुझे यहां खींच लाया है। दरअसल मैंने कुछ दिन पहले उसे उसी रास्ते पे जाते देखा था। उसका पीछा भी किया, और वो साला पता नहीं कहां गायब हो गया अचानक। उस दिन के बाद वो मुझे सीधे उस होटल में दिखा। बस फिर क्या, मौके का फायदा उठा लिया मैंने भी। चल बाय। रुको रुको, मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? पुलिस को तो वैसे भी तुम्हारा पता नहीं चलने वाला। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? उनके पास मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, दारू के ग्लास से लिया हुआ डीएनए है, और तूने तो अब तक सब उगल दिया होगा पुलिस के सामने। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। देखो, उन्हें होटल से कुछ खास नहीं मिला है, और जो मिला भी उससे उन्हें तुम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। अब आसान हो या मुश्किल, वो बाद में देख लूंगा, पर फिलहाल मेरी भलाई इसी में है कि तेरी सांसें थम जाएं। मुझे उल्टी आ रही है। डर? अभी तो तुझे चक्कर भी आएंगे बेटा। अबे क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है? मैं या तेरी मदद कर रहा हूं मुक्ति पाने में,
और तू है कि जब माधव को लग रहा था कि अब उसका ऊपर जाना तय है, तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे के पीछे छुपी उस लड़की पर गई, जिसने एक पल के लिए झांक कर ये देखने की कोशिश की थी कि ये सब चल क्या रहा है। और जैसे ही उसकी नजरें माधव से टकराई और माधव ने उसे इशारे से पास में रखा फ्लावर वास उठाने को कहा। Hey you, come on, pick up the flower vase. इशारा समझो मेरा यार, जल्दी उठाओ उसे। क्या हुआ बे? क्या दिमाग लगा रहा है? क्या सोच रहा है तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उठाना जल्दी, यस। अब सिर पर मार साले के, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। ये मारा। और ये मेरी तरफ से मुझ पे गन तानने का इनाम। मैंने तुम्हारी जान बचा दी और अब जान लो कि मेरा तुमसे या इस आदमी से कोई लेना देना नहीं। मैं जा रही हूं यहां से। अरे रुको तो, स्टॉप। कहां जा रही हो? ए! ये तो भाग गई साली। खैर, जाते जाते जान बचा गई मेरी। फिलहाल तो एक ड्रिंक की जरूरत है, फिर देखते हैं इस कमीने का क्या करना है। सांसें तो चल रही हैं इसकी, बेहोश हुआ है शायद। ड्रिंक बनाता हूं एक। इसकी कहानी पर जाने क्यों भरोसा नहीं हो रहा है, पर ये सच बोलेगा भी क्यों? हो सकता है सारी बातें मन घड़ंत हों इसकी और असली मांजरा कुछ और ही हो। तो क्या किया जाए इसका? यही सही है। हाँ, हेलो, इंस्पेक्टर सिंह, कातिल मिल गया है। आप एड्रेस नोट कीजिए। आज तो बच गया तू माधव। एहसान है उस लड़की का तुझ पर, वरना अभी तक तो पुलिस स्टेशन दूर तो नहीं है, आता ही होगा वो। आ गया लगता है। हाँ, आया। क्यों भाई, क्या मामला है? तुम्हें घर बैठे कहां से मिल गया कातिल? अंदर तो आइए इंस्पेक्टर साहब, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर वो कातिल कहां? ये रहा आपका कातिल। ये यहां आया कैसे? ये जिंदा भी है या निपट गया? इसकी नब्ज हाँ चल रही है, पर ये यहां आया कैसे? बियर लेंगे इंस्पेक्टर साहब? माफ करना, मैं ड्यूटी पर कुछ नहीं लेता और आपको भी यही हिदायत दूंगा कि आप फिलहाल कंट्रोल करें, क्योंकि अभी आपको काफी सवालों के जवाब देने हैं। जी जरूर जरूर। पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ क्या कर रहा था? अब क्या करें इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कह दिया था कि इस केस से मैं दूर ही रहूं, पर ये कमबख्त केस शायद मुझसे दूर नहीं होना चाहता। अब देखिए ना, मैं यहाँ आराम से नहा धोकर खिड़की से बारिश को देखता हुआ मजे से अपनी बियर पी रहा था कि तभी क्या? दरवाजे पर धार 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 जोर से नॉक किया किसी ने। मैं तो घबरा गया कि आखिर इतनी रात गए कौन आ गया। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, इसने फट से गन मेरे सीने पर चिपका दी और बोला अंदर आने दे। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। इधर फ्लैट में घुसते ही इसने लात मारकर दरवाजे को बंद कर दिया। एक मिनट, तो आप कहना चाहते हैं कि आपने निहत्थे बिना किसी हथियार के इस कातिल को, जिसने आपके ऊपर बंदूक तान रखी थी, पछाड़ दिया? अरे सर, क्या मुझे देख के लगता है मैं हाथापाई कर सकता हूँ, वो भी ऐसे हट्टे कट्टे आदमी से? तो आखिर हुआ क्या? किसने की आपकी मदद? कौन सा चमत्कार हो गया? बताने का कष्ट करेंगे महाशय। अरे सर, वो तो क्या? नहीं, इसे अभी उस लड़की के बारे में कुछ भी बताना सही नहीं रहेगा, कुछ और कहानी बना देता हूँ। वो तो क्या मिस्टर शंकर? देखिए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। लाइट, हाँ लाइट चली गई अचानक। क्या? हाँ सर, वो हुआ क्या कि अचानक से बिल्डिंग की लाइट चली गई और मौके का फायदा उठा के मैंने बगल में रखा फेस अंधेरे में दे मारा इसके सर पर और ढेर हो गया ये। फिर उसके बाद मैंने आपको कॉल किया। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी माधव जी, गजब की किस्मत है आपकी।
अब ऊपर वाले का करम है, किस्मत की तो खा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं आपकी भी बात, मान लेते हैं आप सच बोल रहे हैं। फिर भी आपको अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा स्टेटमेंट देने। जी सर, बिल्कुल चलिए। फिलहाल तो इसे उठाकर नीचे ले चलिए जीप में। क्या ये 100 किलो की लाश उठवाओगे मुझसे? फालतू बकवास मत करो, ना ये लाश है और ना 100 किलो का। हाँ सर, पर मेरे जैसे के लिए तो 100 किलो ही है। चलो बेटा, इंस्पेक्टर साहब का आदेश है तो उठाना पड़ेगा। अरे बाप रे। माधव